तो दोस्तों वेलकम टू द चैनल फ्राइडे फ्लिक्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड में एक नई ताज़ा फ्रेश फिल्म खेल खेल में। इस मूवी का स्टोरी लाइन थोड़ा प्रॉमिसिंग है और आपको बांध के रखेगा। मुझे लगता है कि इस मूवी से अक्षय कुमार का कमबैक भी पॉसिबल है। सो हम लोग ज्यादा देरी नहीं करेंगे, स्टोरी के लिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जयपुर की एक शादी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं वर्तिका की बहन की शादी हो रही है और उधर उसके पति ऋषभ और उनके कॉमन फ्रेंड्स भी आए होते हैं। इनमें से पहला होता है हरप्रीत सिंह और उसके हस्बैंड। सिंह एक कार फैक्ट्री में काम करता है और हरप्रीत घर में ही रहती है, वो यूट्यूबर भी होती है। फिर आता है समीर और उसकी वाइफ। समीर उसकी वाइफ की कंपनी में ही काम करता है, मैनेजर की पोस्ट पे, उसके ससुर के नीचे, और हर दिन वो ह्यूमिलेट होता है। फिर आता है कबीर, जो कि सिंगल होता है, उसकी गर्लफ्रेंड इस पार्टी में नहीं आई होती। इनमें से सबसे ज्यादा ढीठ और शरारती होता है ऋषभ। वो हमेशा सबकी टांग खींचता रहता है और लड़कीबाजी में तो मानो बंदा एक नंबर है। अपनी वाइफ से छुपा के वर्तिका इसकी सेकंड वाइफ है और उसकी पहली वाइफ से उसके एक बेटी भी होती है। ऑब्वियस रीजंस के लिए उसकी बेटी इन दोनों को उतना भाव नहीं देती। वो भी इंडिपेंडेंट है, भाई घूमती रहती है, 18 साल की हो चुकी है, बाप को कुछ पड़ी नहीं है। वर्तिका चाहती है कि उसकी बेटी के साथ दोस्ती करे, पर वो दोस्ती करती नहीं है। कहती है तुम मेरी असली माँ नहीं हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। दूसरी तरफ सिंह और हरप्रीत को बच्चा नहीं हो रहा। घर में ये लोग बहुत ताने सुनते हैं और ये दोनों डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक चुके हैं। समीर और उसकी वाइफ के बीच में रिलेशन तो अच्छा है, पर उसकी वाइफ बहुत पॉजेसिव किस्म की है और उसको डिप्रेशन भी हुआ है और वो पिल्स भी लेती है, पर इसके बारे में समीर को कुछ भी नहीं पता। फिर आता है कबीर, जो कि एक सिंगल लौंडा है। वो फुटबॉल टीम का कोच होता है, पर उसको अपने कॉलेज से ही निकाल दिया गया है। इन सारे लोगों के मन में कुछ ना कुछ राज है जो कि दबे हुए हैं। पर ज्यादा देर नहीं, पार्टी खत्म होती है। अगले दिन शादी है। आज मेहंदी का फंक्शन था। फिर रात को ये लोग दारू वगैरह चढ़ा के एक जगह गैंग अप होते हैं। फिर होता है धीरे धीरे चुगली एक दूसरे के बारे में, जहाँ कबीर बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि उसे एक पायलट से प्यार हो गया था। प्यार नहीं मानो, एक लस्ट हो गया। मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा। तब उसके बाकी दोस्त भी उसकी टांग खींचते हैं और बोलते हैं तेरे बारे में भी बहुत कुछ पता है, तुझे हम लोगों ने कहाँ कहाँ पकड़ा है जब तू रिलेशनशिप में था। वो कैसे जस्टिफाई हो गया। फिर उनकी वाइफ्स को तो मानो शौक ही लग गया था, क्योंकि ये चीटिंग जैसी चीजों को ऐसे नॉर्मलाइज तरीके से बता रहे थे। तभी इनमें से सबसे जो बदमाश था ऋषभ, वो बोलता है तूने पकड़ा ही क्यों, तू अगर उस टाइम रूम में नहीं जाता, नहीं देखता, तेरा रिलेशनशिप अभी भी टिका रहता, तुझे अभी भी कुछ ना कुछ करने को मिलता। इस बात पे सारे लोग हंस रहे थे, पर उनकी वाइफ्स, उनके मुंह बहुत छोटे हो गए थे, क्योंकि ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। तभी वर्तिका बोलती है ये बॉयज हम लोगों से कुछ भी नहीं बताते, ये अपने दोस्तों के सीक्रेट्स तक अपने तक ही रखते हैं, उनकी वाइफ्स को भी नहीं बताते ताकि उनके घर बच जाए। तब ऋषभ बोलता है जान के भी तुम लोग क्या ही करोगे, झगड़ा करोगे, अलग हो जाओगे, इससे अच्छा है जितना कम जानो उतना अच्छा। कितने सीक्रेट्स होते हैं तुम लोगों के भी होंगे। तब वर्तिका और बाकी लड़कियां भी बोलती हैं वी हैव अ प्लान, आज कोई भी सीक्रेसी नहीं रहेगी। हम लोग अपना अपना फोन एक पब्लिक प्रॉपर्टी टेबल पे रखेंगे और कोई भी फोन पे टेक्स्ट आएगा तो लाउडली उसे पढ़ना पड़ेगा। कोई भी अपना सीक्रेट नहीं छुपा पाएगा। आज हम लोग लॉयल हैं या तुम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो कोई भी नहीं राजी होता, ना समीर होता, ना सिंह होता है और ना हमारा सिंगल लौंडा कबीर। तभी वर्तिका बोलती है कि तुम्हारा लीडर है ना, वो सबको दिलासा देगा, तुम लोग डरो मत, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तब ऋषभ बोलता है हम डरते थोड़ी ना है, हम कुछ गलत थोड़ी ना करते हैं, तुम लोग रख दो बॉयज अपना फोन। और वो अपने साथ बाकियों को भी ले डूबता है। फिर शुरू होता है खेल। सारे लोग अपने फोन्स टेबल में रख देते हैं। पूरे कमरे में डर का माहौल था कि किसके फोन में मैसेज आएगा, किसके फोन में कॉल आएगा। सारे लोग डर चुके थे। तभी समीर और ऋषभ जाते हैं थोड़ा खाना लेने के लिए। तभी समीर उससे पूछता है ये क्या सारा गेम तूने मुझे इधर फंसा दिया। तब ऋषभ बोलता है तेरे फोन में कुछ है क्या। समीर फिर नो बोलता है और उधर से चला आता है। ऋषभ बोलता है ठीक है तू जा, मैं शैंपेन लेके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद समीर के फोन में एक मैसेज आता है कि बेबी आई नीड यू, आई नीड योर होल बॉडी। ये देखने के बाद उसकी वाइफ शॉक हो जाती है और बोलती है ये कौन है। समीर बोलता है ये अननोन नंबर है, इससे पहले कभी भी मैसेज नहीं आया। उसकी वाइफ बोलती है मैसेज तो डिलीट भी हो सकता है। पूरा डर का माहौल रूम में छा चुका था। तभी ऋषभ शैंपेन लेके आता है और बोलता है इतना डाउट है तो कॉल कर ले। इस बंदे ने तो और भी लगा दिया। फिर जब समीर के फोन से कॉल किया जाता है तो एक लड़की बोलती है हु इज दिस। समीर बोलता है आपने मेरे पास मैसेज किया है, आप कौन हो। तब वो लड़की बोलती है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने मेरा फोन मांगा था अपने दोस्त को मैसेज करने के लिए, और वो नाम लेती है ऋषभ।
तब सब समझ जाते हैं कि ये प्रैंक ऋषभ ने किया है और सब लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। समीर तो बहुत चढ़ जाता है उसके ऊपर और बोलता है तू मेरा घर ही तोड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कबीर का नंबर आता है, उसके फोन बजता है। उसके भाई का कॉल आया था, वो लाउड स्पीकर पर बातें कर रहा था। वो बताता है तेरा सस्पेंशन रुका या नहीं, मतलब उसके स्कूल के बारे में पूछ रहे थे। टीचर्स ने पॉलिटिक्स करके उसको स्कूल से निकाल दिया। तभी सब फ्रेंड्स कबीर के साथ सिंपैथाइज करते हैं और उससे बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे दूसरी जगह। फिर हम समीर की वाइफ को देखते हैं जो वर्तिका के साथ बात कर रही होती है। वो बोलती है तुमने मेरे बहुत हेल्प की है आज इस इवनिंग में, आज मेरे डिप्रेशन पिल्स की वजह से, पर इसके बारे में समीर को मत बताना। वर्तिका बोलती है तुम्हें बता देना चाहिए था। वो बोलती है उसके माइंड में इतना प्रेशर रहता है, मैं और कुछ ऐड करना नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं कि समीर की वाइफ के फ़ोन पर एक कॉल आता है। फ़ोन पे नंबर सेव था टाइगर करके, और फ़ोन उठाने के बाद वो बोलती है हाय ऋतिक बताओ। ऋतिक बोलता है कल आपका चेस्ट वर्कआउट होगा, फिर अगले दिन लेग्स। तब सब लोग जैसे उससे घूर रहे होते हैं। तब वो बताती है अरे यार तुम लोग जिम वगैरह नहीं जाते क्या, ये मेरा ट्रेनर है। तभी हरप्रीत हंस देती है, हाँ चेस्ट और लेग तो मुझे भी मानना चाहिए। उस बात पे उसका हस्बैंड उसे गोरे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि समीर बोलता है कि उसका नाम तुमने टाइगर लिख के क्यों रखा है। तभी ऋषभ बोलता है मे बी ये जंप अच्छा मारता होगा। फिर हम देखते हैं कि सिंह का भी एक राज है, उसको अभी तक कबीर की एक्स गर्लफ्रेंड हॉट पिक्स भेजती रहती है और ये बंदा भी भाव देता है अपनी वाइफ होने के बावजूद। वो बोलता है कबीर इस बार तू संभाल ले, पर कबीर उसको डिनाई कर देता है और बोलता है तेरे गले का कांटा है तू ही निकालेगा। फिर फोन आता है हरप्रीत के पास, उसकी दोस्त कॉल करती है। दोस्त कॉल करते ही मानो पिंड की बातें करना शुरू कर देती है पंजाबी में। वो पहले ही बोलती है तेरा कंजर पति कहाँ है, सारा दिन काम करता है, तुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं देता, उससे अच्छा तो जो डॉक्टर तुझे चेकअप करने के लिए आता है उसके साथ ही तू भाग जा। साइड में ऋषभ बहुत मजे ले रहा होता है। तभी हरप्रीत फोन कट करने के लिए बोलती है, तब सारे लोग उसे बोलते हैं ये रूल के खिलाफ है, चुप कर। तो हरप्रीत को चुपचाप सुनना पड़ता। वो एक एक करके हरप्रीत के हर एक दोस्त की बुराई करती है। जहाँ वर्तिका के बारे में बोलती है हर टाइम तो सजती रहती है, क्या करती है पता नहीं, और इसकी बहन की शादी, भाई इतने टाइम तक कौन शादी करता है, इतने पैसे बर्बाद कर दिए, इससे अच्छा तो गरीबों में बांट देती, उनकी मदद कर देती। और एक एक के बारे में चुन चुन के बुराई करती है। और ये ऋषभ बंदा मानो खुद ही खुश हो रहा होता है, वो साइड में नाचने लग जाता है। किसी की बेइज्जती होती है ये बंदा खुश हो जाता है, और इस रोल को अक्षय कुमार ने अच्छे से निभाया है। फिर हरप्रीत बहाने दे देती है कि नेटवर्क खराब है, तेरी आवाज नहीं आ रही, और कैसे भी करके फोन कट कर देती है। फिर सारे दोस्त इसको देखे जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वर्तिका के डैड का कॉल उसके पास आता है। उसके डैड पहले उसकी बहन की शादी के लिए उससे बोलते हैं बेटा मैं नहीं आ पा रहा, पर तुम जैसे संभाल रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, मैं कल पहुंच जाऊंगा टाइम से। ऋषभ के बारे में पूछता है और ये बोलता है लंदन में तुम जो घर लेने वाले हो मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मुझे पता है तुम ऑफ रहते हो, तुम अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, वो तुम्हें पहले जैसा टाइम नहीं देता, मैं सब समझता हूँ। फिर हम ऋषभ को देखते हैं, वो धीरे धीरे अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने वर्तिका के साथ लव मैरिज की थी, बहुत खुशी से रह रहे थे वो लोग। फिर हमको इन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, कैसे ये लोग मिले पहली बार, ऋषभ ने कैसे उससे अप्रोच किया और धीरे धीरे उनकी मुलाकात एक अच्छी रिलेशनशिप में बदल गई। ऋषभ की पहली वाइफ छोड़ के जा चुकी थी, उसकी बेटी थी, फिर भी वर्तिका ने उसे एक्सेप्ट किया और उसकी बेटी को भी। फिर से हमको प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ कबीर के पास फोन आता है कि वो 35 लाख हार चुका है सट्टे में। तब सारे लोग बोलने लगे कबीर भाई आप सट्टाबाजी भी करते हो। वो बोलता है कुछ कुछ सेविंग्स थे उनको यूज करके कर रहा हूँ, फ्री टाइम है, कभी कभी जीत भी जाता हूँ, कभी कभी हार भी जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कोमल को एक गुड नाइट फोटो आता है, थोड़ा प्राइवेट वाला, पर ये मैसेज तो आया था हरप्रीत सिंह के लिए, पर कबीर और हरप्रीत का फोन बिल्कुल सेम था, कलर भी। तो कबीर ने लास्ट में सोचा कि दोस्त की मदद वो कर ही देगा, तो दोस्त के फोन्स एक्सचेंज कर लिए जाते हैं और फोटो लगता है सबको कि कबीर के फोन में आया है। सब लोग कबीर की टांग खींचने लगते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करते हो। कबीर को ये सब कुछ बहुत एम्बैरेसिंग लगता है क्योंकि ये सब इसका दोस्त कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि ऋषभ के फोन पे एक कॉल आता है और वो बोलता है भैया आप जल्दी मेरे कमरे में आ जाओ, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर ऋषभ अपना फोन गलती से भूल के अपने भाई के कमरे में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वर्तिका को एक मेल मिलता है जहाँ पे एस्कॉर्ट सर्विस का मेल आया था और उस सर्विस का प्रीमियम मेंबर था ऋषभ। सारे लोग तब शॉक थे इंक्लूडिंग वर्तिका।
फिर थोड़ी देर बाद जब हमारे ऋषभ भैया आते हैं और बोलते हैं कि वो खामखा डर रहा था, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। मैंने उसको अच्छे से बोल दिया बस निभाना होता है, इतना ही देखना कि एक दूसरे का मर्डर मत कर देना, बाकी सब सही है। सही बोला ना डार्लिंग। और उसकी डार्लिंग वर्तिका ने उसका एस्कॉर्ट सर्विस का पूरा मेल ही उन्हें दिखा दिया और सिर्फ एक शब्द बोला, एक्सप्लेन। फिर ऋषभ भैया बातें बनाते गए। वो कहते हैं कि वो एक सेमिनार पे गए थे, उधर उसे एक डॉक्टर मिला और उसका एक पेशेंट था जो प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता था, और मैं तो प्लास्टिक सर्जन ही हूँ, तुम्हें पता है मेरा कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया। अभी वो एक एस्कॉर्ट निकली, मुझे कैसे पता, उन्होंने अपना कट कर दिया और रात को मुझे मैसेज भी किया। पर मैं इन सारी चीजों से बिल्कुल दूर रहता हूँ बेबी, और मुझे देखो फिर से मेल आया है कि उनका मैं प्लास्टिक सर्जरी कर दूं। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मैं ऐसी औरतों से कभी सर्विस नहीं करूंगा और तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं करता। तब वर्तिका बोलती है ठीक है उसे कॉल लगाओ। वो बोलता है मेरे पास तो नंबर ही नहीं है, मैं तो कार्ड छोड़ के आ गया घर पर असल में उसे अपना फ्लैशबैक याद आ गया, कैसे उस लड़की के साथ वो रंगरलिया मनाया करता है। फिर कैसे भी करके ऋषभ ने इस चीज को शांत किया। फिर हमें समीर की वाइफ के फोन में एक मैसेज आता है जहां पर समीर की गाड़ी की पूरी एग्जैक्ट ट्रैक लोकेशन उसे मिलती है। समीर तब बोलता है तुम मुझे ट्रैक करती हो। तब वो फंस जाती है, वो समीर के ऊपर नजर रखे हुए थी क्योंकि वो इनसिक्योर है और समीर को लेके पॉजेसिव ही। समीर फिर गुस्से से फूटता है, ससुर की कंपनी है इसलिए लोग मुझे ताना देते हैं, अभी तुम भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, मेरे ऊपर नजर रखती हो। फिर उन दोनों में थोड़ा बहस हो जाता है, इसमें सारे दोस्त भी कूद जाते हैं। फिर ऋषभ सबको शांत करवाता है। फिर हम देखते हैं कि ऋषभ की बेटी का कॉल उसके पास आता है। वो उससे बोलती है मेरा दोस्त रोहन है, सारे दोस्त हम लोग एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे, सारे दोस्त घर चले जाते हैं और रोहन मुझे रुकने के लिए बोलता है। मैं रुकना चाहती हूँ उसकी खुशी के लिए, पर वर्तिका के साथ मैं ये सब कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती। रोहन को मैं प्यार करती हूँ डैड, पर फिर भी मैंने सोचा कि लाइफ में कुछ बड़ा स्टेप लेने से पहले मैं आपसे पूछ लूं। फिर हम देखते हैं कि ऋषभ अपनी बेटी को बहुत अच्छे से गाइड करता है। वो बोलता है बेटी अगर तुम किसी की खुशी के लिए अपना फर्स्ट नाइट किसी के साथ बिताना चाहती हो, मैं बोलूंगा ये गलत है, क्योंकि किसी की खुशी के लिए ये मत करो। अगर तुम अपने डिसीजन पर प्राउड हो, तुम्हें लगता है कि तुम खुश हो, तुम यही करोगी। यादें वही अच्छी लगती हैं जो हमको खुशियां दे, ना कि हमको बाद में जाके रिग्रेट दे। तुम्हें याद होगा जब तुम 14 की थी, मेरे पास एक बार रोते रोते आई थी, बोला था पापा मुझे पता है यू आर इन लव, पर आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं आप ही की हूँ, आपकी ओनली बेटी हूँ और कोई नहीं आना चाहिए। मैं उस दिन चुपचाप तुम्हारी बात को सिर्फ सुना था, कुछ आंसर नहीं दिया था। फिर मैंने अपने मन की सुनी, फिर जो सही लगा मैंने वही किया। आज तक मैंने कोई और चाइल्ड नहीं लिया, तुम ही हो मेरे पास सिर्फ। तो बेटा तुम्हें जो डिसीजन सही लगे तुम करो, पर तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और वर्तिका से अच्छे से बात कर लिया करो, वो भी तुम्हारा अच्छा ही चाहती है, उसने ही हमारे बाप बेटी को संभाल रखा है इतने टाइम से। फिर हम देखते हैं कि हरप्रीत के फोन में एक मैसेज आता है क्लिनिक से। मैसेज आया था कि हमको एक हेल्थी स्पर्म मिल चुका है। ये मैसेज देखने के बाद ऋषभ बोलता है कि ये आपका प्राइवेट मामला है, हम नहीं पढ़ना चाहते। तभी हरप्रीत सिंह बोलता है ये कोई प्राइवेट नहीं रहा। तब सबको पता चल जाता है कि उसकी वाइफ एक हेल्दी स्पर्म ढूंढ रही है अपने एग को फर्टिलाइज करने के लिए। तभी ऋषभ बोलता है ये नॉर्मल बात है आजकल के लिए। तब सिंह बोलता है आप जैसे बड़े लोगों के लिए नॉर्मल चीज होगी, पर हम लोगों के लिए नहीं। हमारे लिए अपना बच्चा, खुद का बच्चा बहुत मैटर करता है, और तू मुझे इस काबिल भी नहीं समझ सकती कि मैं तुझे एक बच्चा दे पाऊं। इस बात पे सिंह बहुत अपसेट हो जाता है। तब हरप्रीत रोते हुए बताती है मैंने इनका टेस्ट रिपोर्ट कराया था, ये कभी बाप नहीं बन पाएंगे, पर हम लोगों को ताना सुनना पड़ता है, तो मैंने तो जो किया इनके अच्छे के लिए किया, पर ये समझते कहाँ हैं। फिर हम देखते हैं कि समीर के फोन पे एक कॉल आता है जो कि एक लेडी इन्वेस्टर का होता है, जिसके लिए समीर ने इटली से एक हार मंगवाया था एक डील क्रैक करने के लिए। पर वॉइस नोट में वो तो समीर के साथ इंटीमेट वाली बातें कर रही थी। ये सुनने के बाद उसकी बीवी बोलती है तुम ये सब कुछ करते हो। वो बोलता है डील के लिए करना पड़ता है, पर मैं उतना नहीं गिर सकता, सिर्फ ये गिफ्ट था ताकि ये डील क्रैक हो पाए, पर उनकी बुरी नजर मेरे ऊपर है। फिर क्या था, उसकी बीवी मानो पागल सी हो जाती है, इतनी पॉजेसिव जो है। वो छत पे चली जाती है सुसाइड करने के लिए। फिर कैसे भी करके उसे उतारा जाता है और सबका मुंह लटक जाता है। सारे लोग तब मायूस हो चुके थे ये गेम खेलते खेलते। हम देखते हैं सब लोग एक दूसरे की बीवियों को समझा रहे होते हैं एक फ्रेंड की तरह, और सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पर ऋषभ का मामला अभी भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था। फिर ऋषभ खुद कन्फेस करता है कि ये जो कुछ भी हुआ उसने उसके भाई के लिए किया। उसको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना था शादी से पहले, इसलिए उसने एस्कॉर्ट का नंबर निकाल कर उसे दिया।
और ये मॉडर्न ज़माने में ये सब कुछ चलता है। मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है उसका। धीरे धीरे सब चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए मन में थोड़ी सी खटास रह जाती है। कुछ के रिलेशनशिप ठीक होते हैं, कुछ के बहुत बिगड़ जाते हैं। तो इसी अनोखे खेल के साथ इस मूवी की कहानी खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखो यार।